एक गांव में गोपाल और उसकी पत्नी शांति रहते थे। दोनों दूध बेचने का काम करते थे, लेकिन उनके दिल में लालच भरा हुआ था। दूध में पानी मिलाना, मलाई निकालकर बेचना, रात का बचा हुआ दूध सुबह ताज़ा बताकर देना, यही उनकी रोज़ की आदत थी। गांव में कई बुजुर्ग बीमार लोग और उनके बच्चे दूध पीते थे, लेकिन दंपत्ति को कभी परवाह नहीं थी कि इनसे किसी की तबीयत खराब हो सकती है। गोपाल बोला, ईमानदारी से पैसे नहीं मिलते, चालाकी ही असली कामयाबी है। शांति बोलती है, अब तो मेरा सपना है कि हम शहर में बड़ी दुकान खोलें, लेकिन किस्मत कुछ और सोच चुकी थी। गांव के बाहर एक जगह थी जिसे लोग काला बरगद कहते थे। कहा जाता था उस पेड़ पे एक चुड़ैल रहती है जो लालची लोगों को सजा देती है। कोई वहाँ नहीं जाता, लेकिन गोपाल रोज़ वहीं से पानी भरकर लाता था ताकि दूध में मिलाकर ज़्यादा पैसे कमा सके। शांति बोली, तुम्हें डर नहीं लगता वहाँ जाने से? गोपाल हंसा, अरे चुड़ैल अगर सच होती तो अब तक मुझे खा जाती। उसे नहीं पता था चुड़ैल उसकी हर बात सुन रही थी। एक दिन गोपाल दूध बेचकर आया तो देखा मटके खुद हिल रहे थे। दूध के ऊपर काली परछाई तैर रही थी और दूध से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। शांति डरकर बोली, ये क्या हो रहा है? अचानक दूध उबलने लगा और औरत जैसी आवाज़ आई, झूठ का स्वाद तुम भी चखो। गोपाल चौंका, कोई मजाक कर रहा है, लेकिन यह मजाक नहीं था, यह चेतावनी थी। उस रात आधी रात को ठक 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 की आवाज़ आई। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गोपाल दरवाज़ा खोलता है, पर बाहर कोई नहीं था। बस ज़मीन पर काली राख की एक लकीर थी जो सीधे काले बरगद की ओर जा रही थी। शांति रोने लगी, ये चुड़ैल का काम है। गोपाल बोला, अगर डर गई तो चुड़ैल जीत जाएगी, और वह राख की लकीर के पीछे चल पड़ा। पेड़ के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ के पत्ते खुद ब खुद बजने लगे और वातावरण में बदबू फैल गई। अचानक पेड़ के ऊपर एक आवाज़ आई, लालची लोग देर से समझते हैं। गोपाल ने ऊपर देखा, पेड़ पर एक चुड़ैल उल्टी लटक रही थी। लंबे काले बाल, सूखी त्वचा, लाल आंखें। वह नीचे गिरकर सीधे खड़ी हो गई। चुड़ैल बोली, तुमने लोगों को खराब दूध दिया, बच्चों को बीमार किया, बड़ों को धोखा दिया। अब मेरे जंगल का कर्ज चुकाओ। गोपाल कांप गया। चुड़ैल ने पेड़ की डाल हिलाकर जमीन में एक गड्ढा खोला। उसमें कीचड़, जाले, हड्डियां और सड़े हुए दूध की बदबू। गड्ढा गोपाल और शांति को निगलने लगा। दोनों चिल्लाए, हमें छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल बोली, दूसरों को तकलीफ देने वाले अपने लिए दया क्यों मांग रहे हो? धीरे धीरे दोनों गड्ढे में घुटने के बल धंसते चले गए। चुड़ैल ने अपना असली रूप दिखाया। वह कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी, वह कभी इस गांव की दूध बेचने वाली एक नेक औरत थी। लोग उसे गौरी दादी कहते थे। एक दिन लालची व्यापारियों ने उसकी दुकान बंद करवाने के लिए उसे खराब दूध पिला दिया। वह बीमार होकर मर गई। मरते समय उसने कहा, जो दूध में मिलावट करेगा उसे मैं भी मिलावट का दर्द चिखाऊंगी। और तब से चुड़ैल बनकर गांव वालों की ईमानदारी की रखवाली करती थी। चुड़ैल बोली, गोपाल तुमने बच्चों को जहर पिलाया है, तुम्हें क्या हक है जीने का? गड्ढा अब कमर तक पहुंच गया था। शांति रोने लगी और बोली, हम बदल जाएंगे, हमें एक मौका दो। चुड़ैल का चेहरा नरम पड़ गया। मौका हर किसी को मिलता है, लेकिन बदलाव बस दिल से होना चाहिए। अगर वह सच में बदलना चाहते हैं तो चुड़ैल ने एक शर्त रखी। चुड़ैल ने कहा, तुम दोनों को मेरे सामने 3 वचन देने होंगे।
1 साल तक सभी लोगों को और गरीबों को एकदम शुद्ध दूध और मुफ्त में दूध देना पड़ेगा। कभी भी झूठ और मिलावट नहीं करोगे। हर महीने काले बरगद के नीचे दीपक जलाकर मेरे लिए प्रार्थना करोगे। अगर एक भी वचन तोड़ा तो यह गड्ढा तुम दोनों को निगल जाएगा। गोपाल और शांति बहुत तेज़ तेज़ रोने लगे और बोले, हम तैयार हैं। चुड़ैल ने गड्ढा बंद कर दिया और पूरा जंगल शांत हो गया। अगली सुबह गोपाल और उसकी पत्नी शांति बदल चुके थे। वह दूध में शुद्धता रखने लगे, गरीबों को मुफ्त में दूध देने लगे, ईमानदारी से कमाई करने लगे। हर अमावस्या को बरगद के पेड़ के नीचे दिया जलाते और चेहरे पर डर नहीं पछतावा था। अब गांव वाले कहते थे, अब दीपक जलता है तो पेड़ की डाल पर एक मुस्कुराती हुई परछाई दिखाई देती है। शायद वह चुड़ैल अब बहुत खुश है। उस चुड़ैल ने अब उन्हें देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई। उसका सपना अब सच हो चुका था कि ईमानदारी से सभी लोग दूध बेचकर कमाने लगे और जिस लोगों ने उसे मार डाला था वह भी अब सुधर चुके थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।